विश्वास के वरदान के बारे में। यदि आपको विश्वास है परमेश्वर के वचन पे, आपको विश्वास है परमेश्वर के सामर्थ्य पे, तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तू विश्वास रखे और संदेह न करे और पहाड़ से कहे कि तू उखड़ के समुद्र में जा, तो वो चला जाएगा। विश्वास के बारे में आप लोगों को बताया गया था। क्या कितने लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं? देखिए बाकी लोग नहीं करते हैं, तो क्यों आते हैं बताइए? बाकी लोगों को परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पे आपका विश्वास नहीं है, तो आपको आपका किराया, आना जाना का किराया तो ऐसे फालतू में जा रहा है ना। हालेलुया। और विश्वास के वरदान के बाद किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ, चंगा करने का वरदान दिया जाता है उसी विश्वास के द्वारा। जब आपका विश्वास है कि परमेश्वर में उद्धार करता है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो जब आपका विश्वास है उसी विश्वास के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान मिलता है। क्या करने का वरदान मिलता है? चंगा करने का वरदान मिलता है उसी पवित्र आत्मा के द्वारा। 9 वरदानों में से ये चंगा करने का वरदान है। उसी विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हैं। जब आपके अंदर विश्वास होता है, जब आपके परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास होता है, जब आपका परमेश्वर के वचन पर विश्वास होता है, उसी विश्वास के द्वारा चंगा करने का वरदान किसी को मिलता है। चंगा करने का वरदान। यहाँ क्या आपको यहाँ पे दवाई दिया जाता है? क्या कोई यहाँ पर औषधि दिया जाता है, आयुर्वेदिक चीज दिया जाता है? नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो विश्वास का वरदान वो काम करता है उसके अंदर। विश्वास के द्वारा जब आपके ऊपर प्रार्थना होती है, आप उसी घड़ी चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हाँ, विश्वास आपके अंदर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रेयर करने वाला पे। हालेलुया। विश्वास, जब आपके अंदर विश्वास है, आपकी चंगाई उसी समय है। जब आपका विश्वास है, आपका छुटकारा उसी समय है। जब आपका विश्वास है, आपका हीलिंग उसी समय है और परमेश्वर आपको आजाद करता है। हालेलुया। हाँ, आगे सारे वरदान के बारे में हम आज ही खत्म करेंगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। किसी को सामर्थ का काम करने का शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है। भविष्यवाणी करने का वरदान जिसे मिलता है वो आपके पिछले जिंदगी के बारे में, आने वाले के समय के बारे में, आज के बारे में बताता। वो उसका वो कॉलिंग है, कॉलिंग है। और परमेश्वर ने उन्हें वरदान भविष्यवाणी करने का वरदान दिया कि आपके जो पिछली जिंदगी में या पिछले समय से वो बुरे वक्त आए हो, शैतान ने आपको परेशान किया हो, बीमारियों में हो, वो यदि वो परमेश्वर के दास हो, दासी हो, जिनको वो वरदान मिलता है, वो बताता है। और विश्वास और जो भविष्यवाणी करता है और उसके बारे में बताता है, उसकी ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं और आपको विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हो। हालेलुया। हाँ। और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। किसी को आत्माओं को परखने का वरदान। आप किसी को देखकर परख लेते हो कि ये कैसा इंसान है। आप किसी को देख के परख लेते हो कि ये कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर क्या गुण है, इसके अंदर क्या वो गुण है कि आप उसके गुण को आप प्रकट कर देते हो। जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा जी का 9 वरदान में से आत्माओं का परखने का वरदान मिलता है, आप दूर से उस व्यक्ति की परख करते हो कि ये कैसा है, उसके पूरे अंदर का गुण के जान जाते हो कि ये व्यक्ति वफादार है या नहीं है, ये व्यक्ति धोखा देने वाला है या चोर है
या किसी प्रकार की जो उसमें होती है, आप उसको देखते ही पहचानते हो। जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से आत्मा को परखने का वरदान दिया जाता है, और ये वरदान जब किसी को मिल जाता है वो कभी धोखा नहीं खाता, वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आत्माओं का परखने का वरदान दिया है। इसी में से कितने लोग होंगे जिनको आधा शंका होगा और आधा को शक होगा कि सच में परमेश्वर जीवन में काम करता है। अभी भी ये सवाल चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिंदा है, और परमेश्वर जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको परखने का वरदान देगा, आप दूर से उसे परख लेंगे कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, और दूर से परख लेंगे कि ये पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है। आप दूर से परख लेंगे कि आत्मा में रहता है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर आत्माओं को परखने का वरदान देगा। हालेलुया। आगे और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को अनेक प्रकार की भाषा का वरदान मिलता है, अनेक प्रकार के भाषा का वरदान, और किसी को उसी भाषा को अर्थ बताने का वरदान मिलता है, जिसे कि नहीं समझते। यदि आप इस वक्त कलकत्ता चले जाए और वो बंगाली में बात करे, बांग्ला में बात करे, लेकिन आप नहीं समझेंगे, लेकिन वही चीज वो दूसरा व्यक्ति समझता है कि नहीं ये बातें बोल रहा है। यदि आप कहीं दूसरे देश में जा रहे हो और उस जगह पे दूसरी भाषा बोला जा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं है, लेकिन वही भाषा को वो समझ बता रहा है कि ऐसा बोल रहा है। उसी तरह परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर अन्य भाषा का वरदान होता है, जिसे आप नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं, और वो आत्मा में होकर अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करता है, और आत्मा में होकर भेद की बातें उसे बताता है। हालेलुया। तो ये 9 वरदान, आप जब 3 वरदानों के बारे में 3 सप्ताह से बताया जा रहा है, एक भी वरदान के बारे में आप नहीं बताए, इसीलिए हमें आज सारे वरदानों को बताकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप सबको स्वर्ग की ओर ले जाए, स्वर्ग की ओर ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर ले चलें। देखिए, घर में कहानी कम था, घर में कहानी कम था कि यहाँ पे भी कहानी कर रहे हैं। बताइए, घर में जगह कम पड़ गया था कहानी बतियाने का। अगर आज का दिन भी कम पड़ गया हो तो घर पे रहो। 6 दिन आप बात किए ना, 6 दिन आप क्या किए? इसकी कहानी, उसकी कहानी, ऐसी कहानी, वैसी कहानी, घर घर की कहानी आप तो करते रहे ना। कम से कम आज के दिन अपने हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोलिए। आज के दिन अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए। कम से कम आज का दिन अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। उसी वचन के द्वारा आपका छुटकारा है, उसी वचन के द्वारा आपकी चंगाई है। आप समस्याओं में घिरे हुए हो, आप परेशानियों में हो, लेकिन कहीं उधार नहीं है। उधार सिर्फ परमेश्वर के वचन में है, उधार सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, जो आपके लिए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे से जी और उन्होंने अबदी जीवन दिया, अपनी जीवन आपको दिया, ताकि आप स्वतंत्र होकर जियो, न कि बीमारियों के साथ जियो, न कि समस्याओं के साथ जियो, न कि कलेशों के साथ जियो। परमेश्वर ने वरदान क्यों दिया? ताकि उस वरदान के द्वारा अपने जीवन को सुधार सको। लेकिन यहाँ बात करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। हम रोमियो 12 का 6 निकाले, रोमियो 12 को 6। हर किसी को वरदान मिला, लेकिन अपनी पहचान खुद नहीं कर रहे कि मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर